चलो आगे देखो ध्यान। चलो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। ठीक, हम लोग पहले पढ़ते हैं राष्ट्रपति। कौन राष्ट्रपति? तो वर्तमान समय में भारत देश की राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। किस नंबर की है? 15वें नंबर की। अगर हम बात करें भारत देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बने थे? जिस दिन हमारा देश गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश गणतंत्र जिस दिन हुआ था उस दिन क्या बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे हम बात करें उपराष्ट्रपति। कौन थे उपराष्ट्रपति? उपराष्ट्रपति वर्तमान कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़। किस क्रम के हैं? 14वें क्रम। किस क्रम के हैं? 14वें क्रम के हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे जी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इधर है ना। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री। तो वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के। हर एक बच्चा जानता होगा ना जी। बच्चा बच्चा बोले नरेंद्र मोदी, आर मोदी। तो वर्तमान समय भारत प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। किस क्रम के हैं? 15वें क्रम के। अगर हम बात करें प्रधानमंत्रियों में सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? कौन बने थे? उनका नाम था क्या? राजीव गांधी। क्या नाम था जी? राजीव गांधी। सबसे कम आयु क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्रियों में सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। एक बार और जीत जाए शायद उनका भी रिकॉर्ड टूट जाए। ठीक, तो 16 साल। कितना साल थे वो? पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल थे। क्या थे? भारत प्रधानमंत्री थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और बात की जाए प्रधानमंत्रियों में सर्वाधिक काल तक, जिसे तुम लोग जानते हो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। और सबसे कम समय में के लिए प्रधानमंत्री कौन बने हुए थे? अटल बिहारी वाजपेयी बने हुए सबसे कम समय के लिए। ठीक, तो कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखो, हम बात करते हैं मुख्य न्यायाधीश। तुम लोग जानते हो अपने इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय। उसको क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। पूरे इंडिया में एक उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई? क्या बताया गया था? अनुच्छेद 124 के जी। अनुच्छेद 124 में बताया गया इसका भी। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। लिखवाया नहीं लिखवाया गया है? कल लिखवाया था देखो, सही ना। आगे ये लिखवा गया ना, चेक कर लेना। आगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को। ठीक, तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। कौन है? संजीव खन्ना है। किस क्रम के हैं? ये है 91वें क्रम की। कौन सी? ये है 91वें क्रम के। क्या है? मुख्य न्यायाधीश है। 51 जी। आगे महान्यायवादी। क्या? महान्यायवादी। ये क्या होता है? जो हमारे देश क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उनके हिसाब से क्या होते हैं? सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया जाता है। कौन? महान्यायवादी। कौन है इसमें? आर वेंकट रमण। किस क्रम के हैं? 16वें क्रम की। क्या है जी? 16वें क्रम के। तो वर्तमान समय इंडिया के महान्यायवादी कौन है भारत देश के? आर वेंकट रमण। आगे वर्तमान समय में भारत देश के सभापति जो होते हैं उपराष्ट्रपति, वही कौन होते हैं? सभापति। यानी उन्हीं हम लोग कहते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। कौन है समय है? जगदीप धनखड़। जो उपराष्ट्रपति होता है वही क्या होता है? सभापति होता है। राज्यसभा क्या होता है? सभापति होता है। कौन है? जगदीप धनखड़ है। आगे वर्तमान समय में अच्छा यहां देखो पूछा आता है कि भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया भारत देश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। हीरालाल जे कानिया। और पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। कौन थी? फातिमा बीबी थी। कौन थी? फातिमा बीबी। आगे देखो लोकसभा अध्यक्ष। तो वर्तमान समय में भारत देश के लोकसभा अध्यक्ष कौन है? लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। तो हम बात करें पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन।
सुकुमार सेन, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। कौन? सुकुमार सेन। समझ ना? आगे बढ़ो। नेता विपक्ष नेता, नेता विपक्ष लोकसभा का अध्यक्ष कौन है इस समय? राहुल गांधी। कौन है? राहुल। अच्छा, ये क्या होता है? तुम लोग जानते हो समय केंद्र में किसकी सरकार है? भाजपा की। तो उसको लोग कहते हैं सत्ता पक्ष, क्या बोलते हैं? सत्ता पक्ष। और उसके जो अपोजिट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सत्ता विपक्ष। क्या बोलेंगे? सत्ता विपक्ष बोलेंगे। इसमें सत्ता विपक्ष के नेता कौन है लोकसभा में? राहुल गांधी। कौन है? राहुल गांधी। ठीक। और मुख्य चुनाव आयुक्त इसमें कौन है? अच्छा, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। किस क्रम के? 26वें क्रम के। अच्छा, हम लोग जानते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त होता कौन है? हमारे इंडिया में जितने भी चुनाव होते, क्या होते हैं? चुनाव होते हैं, चाहे वह लोकसभा चुनाव हो, चाहे क्या हो, राज्यसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, सब कौन करवाता है? चुनाव आयोग। कौन करवाता है? सब चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग पूरे इंडिया में जो चुनाव होता है सब कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। ध्यान रखना, इसमें चुनाव आयोग के यानी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार। ध्यान रखना चीज। ठीक, इसीलिए चीज को 25 जनवरी 1950 को 25 जनवरी 1950 को हम लोग जानते हैं पहला क्या था? लगा मुख्य चुनाव क्या है? देखो, चुनाव आयोग की स्थापना की कब गई थी? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए क्या मनाया जाता है? 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। पूछा आता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। अब समझ में? इसके अतिरिक्त दो अन्य चुनाव आयुक्त थे। कौन सा है? विवेक जोशी और कौन है? सुखबीर संधू। इनके ऊपर लोड ना पड़े, थोड़ा कार्रवाई इनके ऊपर रहे, इसे दो अन्य लोग भी होते हैं। बस में ना आगे है। देखो, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग। कैग, ठीक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। जैसे मान लो हमारे यहाँ इंडिया में कोई काम हो रहा है, कोई पैसे खर्च हो रहे हैं, मान लो कहीं देना है किसी को, कोई बड़े बिल्डिंग बनवाने, सड़क बनवाने हैं, जो पैसे जब आते हैं तो कौन जांच करता है? पड़ताल करता है। कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। कहां कितने पैसे भेजने हैं, कहां कितने देने हैं, सबको पूरी जांच पड़ताल कौन करता है? कैग करता है। समझ ना? कौन करता है? कैग करता है। और इंडिया के जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, संसद होते हैं, सब जो होते हैं, जो भी हो, उनका जो वेतन दिया जाता है वह दिया जाता है संचित निधि से। कहां दिया जाता है? संचित निधि से। और उसको कंट्रोल किसका होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। इधर रखना। इसमें कौन है? कैग। के संजय मूर्ति। कौन है? के संजय मूर्ति है। किस क्रम के हैं? 15वें क्रम। किस क्रम के? 15वें क्रम के। सीडीएस, तुम लोग जानते हो भारत देश के पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत। कौन थे? बिपिन रावत। हेलीकॉप्टर जहाज जा रहे थे ना, ब्लास्ट करके तो मारे गए थे। कौन मारे गए थे? बिपिन रावत। नहीं जानते तुम लोग? ठीक। तो इंडिया के पहले जो सीडीएस थे, चीफ डिफेंस क्या स्टाफ जी, कौन थे? बिपिन रावत थे। जनरल बिपिन रावत थे। अब कौन? दूसरे नंबर कौन हो गए हैं? अनिल चौहान हो चुके। दूसरे नंबर के ध्यान रखना, ये भारत देश के दूसरे नंबर के सीडीएस है। क्या है? सीडीएस है। अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान है। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान समय कौन है? अमरप्रीत सिंह। कौन है? अमरप्रीत सिंह। किस क्रम के? 28वें क्रम के। वायुसेना के मुखिया अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह। नौसेना कौन है? नौसेना का अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी। कौन? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक। थल सेना कौन है अध्यक्ष? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। किस क्रम के हैं? 30वें क्रम के हैं। ये ध्यान रखना, ये तीनों में ना ध्यान रखना चीज, ये सबसे मेन यहां पर। सीडीएस कौन होता है? इन तीनों सेनाओं पर क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? वायुसेना, नौसेना, थल सेना। पहले तो हम लोग जानते हैं, अगर हम बात करें तीनों सेनाओं जो मुखिया होता है कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेना मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कि इन तीनों पर कंट्रोल काम करने किसका होता है? सीडीएस का होता है। ठीक। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा क्या सलाहकार, मान लो केंद्र सरकार, जो केंद्र क्या जो सरकार है उसके भी तो मान लो कुछ उल्टा सीधा कोई प्रावधान कोई ला दिया, तो एक वकील की तरह काम करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। ठीक। कौन है इसमें? अजीत डोभाल। कौन जी? अजीत डोभाल है। तो इसमें इंडिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल है। आगे मुख्य आर्थिक सलाहकार, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वर। कौन है? अनंत नागेश्वर। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान समय में? हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया।
नेता विपक्ष हमने क्या बोला, जिसकी केंद्र में सत्ता है, जिसकी केंद्र में शासन व्यवस्था है, जिसकी केंद्र में क्या है, शासन है, उसको लोग क्या बोलेंगे, सत्ता पक्ष। जो इसके क्या विपरीत है उसको लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नेता विपक्ष बोलेंगे। से मान लो भाजपा के तहत मोदी जी क्या बना गया, प्रधानमंत्री बनाया गया है। अगर वही मान लो कांग्रेस के तहत कौन बने होते, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने होते, तो हम लोग राहुल गांधी क्या बोलते, सत्ता पक्ष बोलते। भाजपा तो क्या बोलते हम लोग, नेता विपक्ष बोलते। अब समझ में समझ आया। इसमें नेता विपक्ष कौन है, राज्यसभा के मल्लिकार्जुन खड़गे। कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और वही बात करें नेता सत्ता पक्ष कहां के, राज्यसभा के। राज्यसभा एक कौन है, लोकसभा के हैं राहुल गांधी, ये कहां के हैं, राज्यसभा के। कौन है, जेपी नड्डा है। कौन है, जेपी नड्डा। आगे देखो जरा, ऐसा मेन मेन चीजें लिखी गई है। ईडी के महानिदेशक अध्यक्ष कौन है समय है, राहुल नवीन। कौन है, राहुल नवीन। आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो जानते नहीं जानते हो, जो खुफिया एजेंसी होती है, खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस क्या होती है, ब्यूरो होता है, उसके जो अध्यक्ष कौन है, तपन कुमार डेका है। कौन, तपन कुमार डेका। आगे बीएसएफ, कौन जी, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अध्यक्ष कौन है, दलजीत सिंह। कौन है, दलजीत सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, महानिदेशक या चाहे अध्यक्ष कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र सिंह है जी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीबीआई, सीबीआई के अध्यक्ष कौन है समय, प्रवीण सूद। ये बहुत मेन है, ध्यान रखना। सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, क्या, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई का अध्यक्ष कौन है, प्रवीण सूद है। ये बहुत मेन है, सीबीआई। तो सुनते नहीं सुनते हो, वहां पर सीबीआई जांच की गई है, जांच स्थापित की दिया गया। कोई बड़ा बहुत बड़ा कांड हो जाए, मान लो कोई नेता सांसद कोई भी बहुत बड़ा कांड हो जाए, तो वहां पर क्या बैठाई जाती है, सीबीआई जांच का वहां पर प्रावधान लाया जाता है, सीबीआई जांच। ठीक। सीआईएसएफ के अध्यक्ष कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी है। कौन है, राजविंदर सिंह भट्टी है। अच्छा सभी जानते हो, अच्छा सभी के अध्यक्ष कौन है, अमृत मोहन प्रसाद। कौन, अमृत मोहन प्रसाद। तुम लोग जानते हो, तुम लोग इंडिया की सबसे बड़ी, तुम बात की जाए नाम सुनो, एनडीए नाम सुने नहीं सुने, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए। एनडीए जब तुम लोग पेपर दोगे ना, एनडीए में क्या होता है, एसएसबी क्या कहता है, उसमें एसएसबी कराया जाता है। ठीक, 4-5 दिन उसमें क्या होता है, तुम्हारा इंटरव्यू होता है, उसमें तथ्य होता है। इसके अध्यक्ष कौन है इसमें, अमृत मोहन प्रसाद। कौन जी, अमृत मोहन प्रसाद है। एनएसजी कौन है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसके अध्यक्ष कौन है इस समय, बी श्रीनिवासन है। आईटीबीपी का अध्यक्ष कौन है, राहुल रस गोत्रा। कौन है, राहुल रस गोत्रा है। एनसीसी जानते होंगे ना, एनसीसी के अध्यक्ष कौन है, गुरबीर पाल सिंह है। नेशनल कैडेट कोर जी, हाँ। आरपीएफ, आरपीएफ के अध्यक्ष कौन है, मनोज यादव। कौन है, मनोज यादव है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन होता ना, जब तुम लोग ट्रेन में बैठते तो वहां पर लोग पुलिस बैठे रहते हैं, उल्टा सीधा कर दो उसी में, तुरंत कौन आते हैं, आरपी खोले आते तुरंत है, ले चल चल, एक दिन तुम बंद रहा है जेल में, कहा अपनी जिंदगी जी ले, सिमरण अपनी जिंदगी। तो आरपी का जज कौन है, मनोज यादव। एसएससी का जज कौन है इस समय, ए बहुत मेन है, ये दोनों बहुत मेन, ध्यान रखना। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष कौन है, ए सर गोपाल कृष्णन। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूद। बहुत मेन है, ये सबसे मेन, ध्यान रखना, क्योंकि लेडीज है, ये नाम तुमको याद होना चाहिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इंडिया की सबसे बड़ी क्या है, ये लोकान, ठीक, लोगों को चयनित करने का संस्था है यूपीएससी। तो इसमें अध्यक्ष कौन इसकी है, प्रीति सूदन है। आगे सेबी, सेबी का अध्यक्ष कौन है, तुहिन कांता पांडे। कौन, तुहिन कांता पांडे। आगे यूआईडीएआई, मतलब इंडिया में हर एक व्यक्ति ऐसा जिसका क्या बना होगा, आधार कार्ड बना होगा, जन्म ले रहा है उसके 3 महीने बाद क्या बन जा रहा है, आधार कार्ड बन जा रहा है। ठीक, उसमें उसके अध्यक्ष कौन है, भुवनेश कुमार। कौन है, भुवनेश कुमार है। ठीक, आगे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, क्या जी,
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष कौन है? कौन है? रविंद्र कुमार है। आगे एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के मुखिया कौन है? कौन है? संजय कुमार अग्रवाल, संजय कुमार अग्रवाल। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है। जहां से हम लोग क्या करते हैं, जहां से हम लोग उपग्रह लॉन्च करते, कहां पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। कहां पर है? श्रीहरिकोटा में। पूछा जाता है कि इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में है। ठीक, तो इसरो के मुख्यालय, इसरो अध्यक्ष कौन है इस समय? डॉक्टर बी नारायणन, नारायणन। ध्यान रखना, बहुत मेन है ये, सबसे मेन है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बी नारायणन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये तो इंडिया हो गई। और अमेरिका कौन? अमेरिका का नासा। क्या है? नासा। अभी एक हफ्ते पहले कौन है? सुनीता विलियम्स, नासा से ही आई हुई, वही सब लोग वहां उतारे गए, उतारा गया। ठीक, डीआरडीओ, ये भी इंडिया क्या है? बहुत बड़ी संस्था है डीआरडीओ। ठीक, कौन है इसमें अध्यक्ष? उसके समीर बी कामत, समीर बी क्या है? कामत है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जी, ये तो फुल फॉर्म इसका। ठीक, कौन है इसके? समीर बी कामत है। आगे आईसीसी का कौन है इसके? जैसा। आईसीसी भी मैच हुआ ना, अभी मैच हुआ है, तो उस समय देखोगे तो वहां पर जैसा आए हुए थे। ठीक, तो आईसीसी का सदस्य कौन है? जैसा अमित शाह के सुपुत्र हैं, जैसा। ठीक, इधर आओ। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। आगे एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सीएस शेट्टी। कौन है? सीएस शेट्टी। अब यहां समझो ध्यान से, ये सबसे मेन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ का अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब यहां जान लो, ये सबसे मेन जितना लिखा गया ये वाला। ठीक, वर्तमान समय में भारत देश के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। तुम्हारे चकिए कहां के? चकिए के ही है शायद। ठीक, राजनाथ सिंह ना, चकिए के ही है राजनाथ सिंह। आगे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है गृह मंत्री, जो मोटे से हैं, अमित शाह। हाँ, अमित यहां पर आए भी हुए थे एक बार। ठीक, तो गृह मंत्री कौन है? होम मिनिस्टर कौन है इस समय? अमित शाह है। ठीक, और बात की जाए सड़क परिवहन मंत्री, सड़क जल मार्ग चाहे कहो सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। ये कई साल से बने हुए हैं। कौन? नितिन गडकरी। बोलो ना। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। अगर बात की जाए ना, दुनिया की एक होती पत्रिका होती, मैगजीन होती है, उस मैगजीन में सबसे जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उसमें वो नाम आया किसका? उसमें अमेरिका राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। उस फोर्स पत्रिका में जो सबसे पहला नाम है किसका है? डोनाल्ड ट्रंप का है। और दूसरा नंबर किसका है? निर्मला सीतारमण का। ध्यान रखना इस चीज को, पूछा गया है चीज, इंडिया की है, ध्यान रखना इस चीज को। चलो आगे देखो इधर। हाँ, अगला विदेश मंत्री कौन जी? विदेश मंत्री। तो वर्तमान समय में भारत देश के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर। अगला कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कौन जी? स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा है। कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? कृषि मंत्री। तो कृषि मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये तो याद हो जाए तुमको, ये वाला चीज तुम लोग पढ़ रहे हो तो शिक्षा मंत्री तुमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो वर्तमान समय में भारत देश के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। रेल मंत्री भी याद होना चाहिए, कौन है? अश्विनी वैष्णव है। इस समय इंडिया के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, अश्विनी वैष्णव। और कपड़ा मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। कौन है? गिरिराज सिंह है। वही बात करें, पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। और महिला एवं बाल विकास मंत्री, अभी तुम लोग जानते होंगे, इसके पहले जो महिला एवं बाल विकास मंत्री थी वो थी स्मृति ईरानी। कौन थी? स्मृति, वो हार चुकी है। अब कौन बन गया है?
श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। इसके पहले स्मृति ईरानी थी, हार गई। अब कौन बन गया है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ये महिला एवं बाल विकास मंत्री है। कौन है? श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। आगे खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो सबसे मेल में से कौन है? रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। श्रम मंत्री कौन है? वित्त मंत्री कौन है? तो मीना जी। विद्युत मंत्री कौन है? एस जयशंकर। ठीक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, कपड़ा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट है कुछ? ये सब वर्तमान में क्या है? इंडिया के मेन है सर। उतारो पूरा पहले, उतार लो। ठीक।